जय हिंद। आज 10 मई है और 10 मई को 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। वैसे तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लेकिन भारत इससे भी पहले सुलग रहा था। लेकिन 10 मई 1857 को इस चिंगारी को हवा मिली और इस चिंगारी में ऐसा विद्रोह खड़ा हुआ जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बुगुल फूंक दिया। और इसमें सभी जाति धर्म मजहब को भूलकर सभी एक राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़ गए और सब ने ऐसा विद्रोह किया कि अंग्रेज़ों को देश छोड़ना ही पड़ा। हालांकि ये लंबा समय लगा, लेकिन आखिर में अंग्रेज़ों को देश छोड़ना ही पड़ा। इसमें अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया और उन वीरों का इस देश के इतिहास में भी नाम है, लेकिन इतिहास में नाम नहीं है तो उन वीरांगनाओं का नाम नहीं है जिन्होंने इन वीरों से ज़्यादा इन सेनानियों से, इन स्वतंत्रता सेनानियों से ज़्यादा बलिदान दिया और पूरी तन्मयता के साथ संघर्ष किया। इस विद्रोह को ऐसी हवा दी, ऐसा सहयोग करा कि अपने को बलिदान कर दिया, अपने को शहादत की आग में झोंक दिया। वैसे ये जो चिंगारी थी, ये जो देश था, ये काफ़ी लंबे समय से सुलग रहा था। इसमें लगभग 33 साल पहले कित्तौर की रानी चिन्मा, जिन्होंने अपने सैनिक बल के साथ अंग्रेज़ों से लोहा लिया, अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा और उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसे ही महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उनका भी नाम हम सब जानते हैं। लेकिन उसमें उनके एक झांसी के दुर्गा दल में एक महिला थी, झलकारी बाई। मात्र सदस्य थी, लेकिन सदस्य होकर भी उन्होंने एक महानायिका जैसी भूमिका निभाई और इस विद्रोह में वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसे ही एक नाम और आता है बेगम हजरत महल। इनका भी इतिहास के पन्नों में नाम है और इन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाई 1857 के विद्रोह में, इस स्वतंत्रता संग्राम में, और राष्ट्रवाद की विचारधारा को जाति धर्म मजहब के नज़रिए से ना देखते हुए एक सूत्र में बांधने का इन्होंने भी कार्य किया। वरना अंग्रेज़ों की तो ये मुहिम थी कि हम मजहब में बढ़ जाए, जातियों में बढ़ जाए, धर्मों में बढ़ जाए, और ये जो इनका राष्ट्रवाद, जो इनका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ है 1857 का, ये फेल हो जाए और ये आगे ना बढ़ने पाए, कुचल दिया जाए बुरी तरह। लेकिन बेगम हजरत महल ने एक अच्छी भूमिका निभाई और पूरी तन्मयता से युद्ध लड़ा। ऐसे ही ऊदा देवी, लखनऊ कांड, 1 नवंबर 1857 को सिकंदर बाग का विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह में एक महिला पेड़ पर चढ़कर गोलियों की बौछार कर रही थी। तभी सूचना मिली अंग्रेज़ों को कि विद्रोह शुरू हो गया है और गोलियों की बौछार हो रही है। तो जाकर देखा, उस पेड़ को जब कटवाया गया तो एक महिला लड़ रही थी, तो उसका नाम था ऊदा देवी। वो भी वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसे ही अवंतिका बाई, मामकौर और बहुत सारी महिलाएं इतिहास के पन्नों में धूमिल है, जिसका कहीं नाम नहीं, कहीं जिक्र नहीं। तो हमारे देश में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाएं हमेशा आगे रही है। आज जो 10 मई 1800 स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम मनाते हैं, हम विद्रोह का ये जो दिन मनाते हैं, जो हम क्रांति दिवस मनाते हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे देश की महिलाओं का है। और महिलाएं हर फील्ड में आगे है, हर लड़ाई में आगे है, हर जगह आगे है।
हर भूमिका में आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में, उस लेखनी में उन्हें पीछे रख दिया जाता है जहां उनकी वंदना, उनकी कीर्ति होनी चाहिए। तो आज मैं 10 मई को 1800 स्वतंत्रता के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उन बलिदानियों को मैं नमन करती हूँ, उनकी कीर्ति गा रही हूँ, मैं भी उनकी गाथा गा रही हूँ। और मैं ये आशा करती हूँ कि हमारा ये भारत राष्ट्र, हमारा ये भारत देश उनकी कीर्ति, उनकी गाथा हमेशा गाता रहे और उनके संघर्ष को अपनी पीढ़ियों को सुनाता रहे, ताकि उनमें भी एक जज्बा, एक संघर्ष करने का जोश और अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति और इस देश पर मर मिटने का जज्बा पैदा होता रहे और अपने राष्ट्र के प्रति एक अखंड राष्ट्र की सोच लेकर हमेशा इस देश में या जहाँ भी रहे एक अखंड राष्ट्र की सोच लेकर वो रहे और राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहे। तो आज क्रांति दिवस पे मैं सब उन बलिदानियों को नमन करती हूँ, उन वीरांगनाओं को, उन वीरों को। और ये जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, ये मेरठ की भूमि से शुरू हुआ, मेरठ की इस क्रांति धरा से शुरू हुआ। और मैं भी इस मेरठ की भूमि की रहने वाली हूँ, इस क्रांति धरा की रहने वाली हूँ, उसी कैंट क्षेत्र की रहने वाली हूँ जहाँ से ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। और यहाँ पे है ना एक दरोगा धन सिंह जी का भी इतिहास है, जिन्होंने मतलब इस संग्राम में जब ये शुरू हुआ, यहाँ पे विद्रोह, जो यहाँ की जो सेना थी वो दिल्ली को कूच कर गई। जो यहाँ की भारतीय सेना थी जिसको काली पलटन कहा जाता था, वो दिल्ली को कूच कर गई। उन्होंने भी अपना जज्बा दिखाया और अपना राष्ट्रभक्ति का जो उनके अंदर जो लावा सुलग रहा था उसको उन्होंने बाहर निकाल कर अपना जज्बा दिखाया और इस संग्राम में उन्होंने भी अपना योगदान दिया। इसी तरह जगह जगह पूरे देश के कोनों कोनों में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, हमारे राष्ट्रवाद के, हमारे इस देश को आज़ाद कराने के संघर्षों के बहुत इतिहास पड़े हैं, लेकिन उन इतिहास को उजागर करना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपनी पीढ़ी को वो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा अखंड रहे और ये हमेशा ही विश्व स्तर पर एक अपनी पहचान, एक विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाए। तो हमें ये राष्ट्रभक्ति का रसपान अपने बच्चों में कराना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर इस क्रांति दिवस पर सभी उन बलिदानियों को, उन वीरों को, उन वीरांगनाओं को नमन करती हूँ और जय हिंद, जय भारत।